तो मेहमान का इकराम करो। एक आदमी बकरी लेकर गया बाजार बेचने के लिए, अब यूं समझ लिया बहादुरगंज के। खरीदार आया, बोला कि भाया बेचबो न की? बोले बेचवार तने नहीं हो सही। बोले कतो दाम? बोले सस्ता है 500 टका। तो बकरी खरीदने वाला सोचा कि लगता कि बकरी को कोई बीमारी है। बोले भाया बीमारी जो बकरी की बीमार जो की? बोले नहीं, फ्रेश बकरी है, सस्ता 500 रुपया। तो बकरी वाला बोला कि दरअसल बात यही कि इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जे भी नहीं जावे नहीं खरीदे तो रोजाना वहार घोरत में ओसूं इटा बकरी एक झलक देखूं। तो खरीदार सोचा कि भाई मेरा घर बहादुरगंज से 10 किलोमीटर दूर है, ये रोजाना पैदल कैसे आएगा? 2-4 दिन आएगा, पैर हाथ थक जाएगा, आना बंद कर देगा। बोले भाई आप मोक मंजूर छे, ये 500 टका ले ती बकीटा मोक दे दे ती। रोज मोर घोरो दोषी अब्दुल्ला नाम छे और मोर घर छे नहीं वो बांस बारी छे, फुलबारी बारी। चलो 500 टका दिया, बकरी वाला बकरी लेके घर आया। बीवी पूछी कते दिलो बकरी? बोले 500 टका। 500 टका इतना सस्ता बकरी? बोले तो की समझो मी बेवकूफ आदमी छी ना कि मोर से न चालाक छे बस्ती। बी बोली ठीक है बोल रही थी बहुत चालाक छी। ठीक बकरी वाला सुबह पहुंच गया। अब भाई मेहमान आएगा तो नाश्ता पानी कराएंगे नहीं करेंगे? चाय बिस्किट हल्का फुल्का सेब सेव दिया, खाया पिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा है, 9 बज गया। इसकी भी बोली कि घर नहीं घोर नहीं जाए, लगभग कि रोटी खाए जावे, रोटियों बने खिले दे यार। रोटी खाया चला गया। जब 5 दिन हो गया तो इसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाए हो? ये रोज रोज अतेला रोटी नहीं बना पामी, ये आगमना करे दे काल से नहीं उसबे। बोले अल्लाह बंदी मेहमानों में भला करने मना करूं। अच्छा बीवी बोली कि 1-2 रोटी खाए तब ना 10-10 रोटी खाता। याग मना करे थे कल नहीं हो काल के नहीं उसबे। लल्ला बंदी मेहमानों भला मना करा जाए। अच्छा चले जाओ भाई जावे टेंशन ना ले। 1 हफ्ता हो गया, अब इसकी बीवी बोली अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मी जाही मैं के ती खुद रोटी बनावो खुद खावो मेहमानों खिलावो, मोर से नहीं है। इसका शोहर बोला टेंशन ना ले, एक आइडिया छे मोर दिमाग पर। बोले की आइडिया? बोले ये बकरी ले जाके पड़ोसी के यहाँ बांध देंगे, हम लोग दोनों बैठ के रोएंगे, वो आएगा पूछेगा की बोल क्या कानो इस, तो हमरा बोलूंगा बकरीटा मर गई है। जब बकरी मर गई तो आएगा वो दोनों बैठ के रो रहा। आने वाला पूछा क्या हुआ? बोले भाई किस्मत खराब है, जेटा बकरी तुर से लिया बकरीटा मरे गई है। बोला हाँ। वही चारपाई थी बैठ गया, बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बने खिले दिया। नाश्ता खाया, चारपाई पे सो गया। दोपहर का टाइम हो गया तो इसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब लगता दोपहर खाना खिलाना पड़ेगा इसको। बोले टेंशन ज्यादा छे, खिले दे खाना खाए चले जावे। दोपहर का खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया। रात हो गई तो उसकी बीवी बोली कि पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब वो जब से बकरी के मरने का नाम सुना अब 3 टाइम यही डेरा डाल दिया। वो आग बोल नहीं घोर जावे कि नहीं जावे। बोले कन्ने बोलो मेहमानों भला बोला जाए। अच्छा सुबह नाश्ता करके चला जाएगा। सुबह नाश्ता किया, फिर चारपाई पकड़ लिया। ये बेचारा करीब गया, बोला कि भाया एक बात बोलूं? बोले बोल। बोले भाया ती घोर जाबो नहीं? बोला कि अल्लाह का बंदा हम तुमको पहले बोले थे ना उस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो कि बकरी मर गई है अब हम सोचे कि चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भाया बकरी नहीं मरी, बकरी जिंदा है। 500 टका लेती अपना बकरी नहीं है जा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेहमान का लड़के का नाम था इस्लाम। की नाम छे? इस्लाम नाम छोजे ना। अभी वो जलसा में अबे किया था, बैठा नहीं था। हजरत तकरीर कर रहे थे तो हजरत को बात में कोई जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला मोल साहब मुख कन्ने जानो हो, मोर नाम ली ले, मोली साहब मुख पहचाने ली ले। पीछे नहीं बैठा, बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बीच से उठ के आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितने पीछे है। वो लड़का खड़ा हो गया, बोला कि कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। कैसे लेना है ये मेरा काम है, आपका काम है तकरीर सुना। नहीं इसीलिए आप लोग अपनी जगह बैठे रहिएगा।
हमारी तकरीर उस वक्त तक होती रहेगी जब तक ये आता रहे। ये जब आना बंद हो जाएगा तकरीर खत्म। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर व क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर इन्ना अस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर मा इंदकुम यनफ़दु व मा इंदल्लाहि बाक़ सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসে আমার বিদ্যমান ওলামায়ে কেরাম, শোরায়ে জাম, পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি সালাম করলাম, আগু থেকে কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, মাঝখানে কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। तमाम अहबाब जवाब दें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, माशाअल्लाह, ताकि हजरत को पता चले कि आप बेदार हैं और उनकी तकरीर सुनने के लिए आप मुश्ताक और मुतमन्नी हैं। बहुत अच्छे अंदाज में आप। माशाअल्लाह, आप हजरत बंगाली भी समझते हैं और हम भी थोड़ा थोड़ा समझते अच्छा हैं। कि चलिए, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। बंगलाती तकरीर करबो ना कि ये पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा, जो लोग खड़े हैं, हम ये कहते, देखिए अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया है? बटवार तो दी है ना। तो जो लोग खड़े हैं, अल्लाह ने अगर दिया है बैठने के लिए तो बैठ जाए। अब सब पढ़ा लिखा नौजवान, उसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा, सब पढ़ा लिखा भी सब बैठ जाएगा, एक भी जाहिल नहीं मिलेगा, सब पढ़ा लिखा नौजवान है। हमारे मुकर्रम खड़े होकर के भाई बैठ जाओ, इस्तिकबाल में बयान फरमा रहे हैं। ए बाबू, ए বসে যাও, খানে বসে যাও। अरे তোমার জন্য দোয়া করব, বসে যাও। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाए भाई। हजरत फरमा रहे हैं कि बैठ जाए, तो बस बैठ जाए। अल्लाह रसूल की बातों को बैठ करके सुने, इंशाअल्लाह फायदा होगा। भाई कुछ बच्चे अभी तक खड़े हैं, बाबू बসে जाना, खाने नहीं समझ रहे हैं। बैठ जाए भाई, हमारे नौजवान भाई बैठ जाए। वाह भाई वाह, बैठ जाए। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, मानने का जज्बा है हजरत लोगों जी में। जी जी जी, देख रहा हूँ मैं, माशाअल्लाह। जी जी, नौजवानों में जज्बा है। यहाँ हजरत और उलमा किराम की आमद की बरकत है। मानने वाले को ही मुसलमान कहते हैं। जी जी, बेशक मानने का नाम मुसलमान है। अच्छा बोलছি কি একটু রিকোয়েস্ট করব, গুজারিশ করব, কেন আমি আপনার মেহমান, মেহমানের একরাম করো, এটা নবীর সুন্নত আছে। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो एकटी কথা বলবো, বেশি বলবো না আমি। যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। মানবেন? अरे मानवें बोलूं ना, मानेंगे। हाथ तो तायद करें। परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो, जहमत ना हो, तो थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे आगे हिल जाइए ताकि पीछे वालों को जगह मिल जाए। थोड़ा जल्दी जल्दी आइए तो आगे देखते हैं आगे बढ़ जाए। भाई कितने लोग, जल्दी जल्दी हिल जाइए। हरकत कर ले, हरकत में बरकत है, अकड़ में पकड़ है। जल्दी जल्दी करो, माशाल्लाह, आगे बढ़ जाए। माशाल्लाह, ठंडी का मौसम है, आगे बढ़ करके बैठने में जब
जम कर के बैठने में मिल कर के वाह बैठने भाई में। भाई, देखिए पढ़ा लिखा नौजवान सब समझ गया। बस जल्दी जल्दी करो भाई, बस ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। तरह तो नहीं करो। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। মাশাআল্লাহ, বসে যাও এখন। আলহামদুলিল্লাহ, ভালো করে বসো। ভালো लोग ভালো শুনছেন माशाअल्लाह। अच्छा, हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे। मेरी माँ बहनों, घर छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, आराम को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके मेरी माँ बहनों यहाँ आई हो। खुदा के वास्ते तुमरा बात करबो ना, आपस में गुफ्तगू ना करना। आपके लिए भी 4 बातें हैं, आपके लिए भी मैं तकरीर करूंगा। ये 4 बातें, चारटई काज दुनियाते करे नो। दुनियाते अल्लाह नबीर फरमान आछे, ए हव्वा की बेटियों, ए आदम की बेटियों, ए अल्लाह की बंदियों, दुनियाते 4टई काज करे नो। जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या काम करना है? 4 काम मेरी माँ बहनों, 4 काम टकारो। आसान काम है, बड़ा अच्छा अमल है माशाअल्लाह, आसान अमल है। जन्नत का 8 दरवाजा। ये मर्दों के लिए हुक्म नहीं है, मर्दों के लिए हुक्म नहीं है। ये हमारी माँ, नहीं मर्दों के लिए हुक्म नहीं है, ये हमारी माँ बहनों के लिए है। दुनिया ते 4टे काज करे नो, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। ओटे 4टे काज किया छे, 4টে কাম কি আছে ইনশাআল্লাহ আমি লাস্টে বলবো। তোমরা ভালো করে বসো, ইনশাআল্লাহ আমি তোমার জন্য भी दुआ করব। मौजूद सामीन इकराम, बड़ी तेजी के साथ मैं आपका मेहमान हूँ। मेहमान का इकराम करना नबी की सुन्नत है, मेहमान की इज्जत करना नबी की सुन्नत है। लेकिन एक बात याद रखना, मेहमानी ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। कत दिन? अब इसका मतलब नहीं समझी कि यहाँ चले गए, अब हम मुर्गा मिल रहा तो हफ्ता गुजर गया कि बोले समझी घर जाओ, समझी घर जावे नहीं बोले की जाऊं, मोर मन लगेगा यही जान। मन तो नहीं लगा, मन तो मुर्गा में लगा है। ওখানে বসে যাও ভাই, ভালো করে বসো। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा पाक मजलिस है। एक बात याद रखना, कोई भी बेअदबी ना हो। एक बात याद रखना, ये दीनी मजलिस है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार फरिश्ते यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए मेरे नौजवानों, जलसे में 2 तरह के लोग आते हैं। एक जलसा सुनने आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं। सुनने वाले यहाँ हैं, देखने वाले कहाँ हैं? वो बाजारों में घूम रहा है, वो रोड पर खड़ा है। कभी ये दुकान, कभी वो दुकान, कभी फराटा खाएगा, कभी चाय पिएगा, कभी पान खाएगा, कभी गुटखा खाएगा, कभी यहाँ थूकेगा, कभी वहां थूकेगा। पूरी रात गुजार देगा, यहाँ नहीं आएगा। कल दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा कि मियाँ दिनों सु तो ही कुयान गेलो राते? बोले जलसा सुनवा गया। बोले की सुन लो? बोले मो की पता, मी 4 दुकान सुन। अच्छा देखिए, घर से कह के निकला, घर से कह के निकला अपनी बीवी को, मुन्नार माँ मी जलसा सुनवा जाए। तो जलसा यहाँ हो रहा है, रोड पे हो रहा है? अरे बोलो भाई कहाँ हो रहा? यहाँ ना हो रहा है तो यहाँ ना बैठोगे, लेकिन इसको समझाए कौन? यही तो हम कहते हैं कि जलसा तो हम सुनते हैं, अमल नहीं है। उलमाए किराम की गुफ्तगू को सुनते हैं, उलमाए किराम के बातों को सुनते हैं, तकरीर को सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं है। तो एक बात याद रखो कि अगर अमल की नीयत से नहीं सुनोगे मेरे नौजवानों, तो ये बात दिलों पे असर नहीं करेगी। इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे आप लोग? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह, इन नौजवानों की जिंदगी को बदलना तेरा काम। बेशक बेशक। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लेकर जाना। हम नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं कि कोई शोरगुल नहीं। ए बाबू, ए बाबू, एखाने दिखाओगे बेटा, खामोश हो जाइए, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। आप अपनी तकरीर बाद में कीजिएगा, पहले मेरी तकरीर सुन लीजिए। बड़ा संजीदा हो जाओ। कुछ पैगाम है मस्जिद के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप तक मुझे पहुंचाना है। दीन क्या है?
हालांकि मुफ्ती इजहार साहब दामत बरकातहू ने बहुत अच्छी तकरीर करी, मुझसे कबल मौलाना अंजार साहब दामत बरकातहू ने बहुत अच्छी तकरीर करी। जितने भी उलमाए किराम की, हमारे उलमाए देवबंदी की जितनी भी तकरीरें हुई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि मजीद उन तकरीरों के बाद मजीद और किसी तकरीर की जरूरत नहीं। शर्त है कि हम अमल करने वाला बन जाए। पूरी रात जलसा सुनो, हम कहते जलसा सुनाओ मत, जलसा खिला के उल्टा दो। अगर अमल की नीयत नहीं है तो बेकार है, फिर बेकार है, फिर आपका आना बेकार, बैठना बेकार, जगना बेकार। इसलिए मेरे नौजवानों, यहां आए हो तो यहां से कुछ लेकर जाओ। अल्लाह, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अपने दामन में समेट कर लेकर जाना है और उस पर अमल करना है। আমি আপনার মেহমান কলকাতা থেকে চলে এসেছি মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, কিছু পেগাম আছে ইনশাআল্লাহ আমি ওটা বক্তব্য করব। আপনারা ভালো লোক, ভালো শুনছেন, ইনশাআল্লাহ ভালো করে বসুন, ভালো করে শুনুন, আমি আপনার জন্য দোয়া করব। मेहमान का इकराम करो, ये नबी की सुन्नत है। लेकिन मेहमानी ज्यादा 3 दिन। किसी की यहां मेहमानी जाओ, अगर ज्यादा ठहरने की तबीयत है 3 दिन, 3 दिन से ज्यादा मत ठहरो, ये सुन्नत के खिलाफ है। और मेजबान के घर में बोझ ना बनो, मेजबान के घर में बोझ ना बनो, किसी के ऊपर बोझ ना बनो। और एक बात और तरीका बता दूं, सुन्नत तरीका, किसी की इयादत को जाओ, कोई बीमार को देखने के लिए जाओ, तो जितना जल्दी हो सके बीमार को देखकर उनको दिलासा देकर फौरन वहां से निकलने की कोशिश करो। ये नहीं कि दोपहर में पहुंच गए हैं बीमार को देखने के लिए। एक तो जिसके घर में बीमार रहता है, जो बीमार होता है वो तो वैसे ही परेशान रहता है, ऊपर से जाके तुम चढ़ बैठोगे, अब मार पुलाव बिरयानी तुम उड़ा रहे हो। ये बीमार की इयादत को जाए हो कि फैक्ट्री भरने के। और सुन्नत तरीका यह है कि जब आप बीमार को देखने जाइए, मान के उसको कोई बड़ी बीमारी है, डॉक्टर जवाब दे दिया, लेकिन पेशेंट को मालूम नहीं है कि वो बोरो बीमारी है, और डॉक्टर बोले दिया कि ले जाए। घर वाला को पता है, आपको भी पता चल गया कि अब बचेगा नहीं बेचारा, लास्ट टाइम है, तो हम भी चले देख ले। तो जब वहां जाओ, आपको पता है कि अब ये नहीं बचेगा, डॉक्टर ने मना कर दिया है, अब दवाई फायदा नहीं करेगी, तो बेहतर तरीका है कि आप उसके पास जाएं, सलाम दुआ करें, उनसे उनको दिलासा दें कि आप ठीक हो जाइएगा, घबराइए नहीं, दवाइयाँ खाइए, अल्लाह आपको शिफा देगा। दिलासा देना है, ये नहीं कहना है कि बस तैयार नहीं बचबो तो टिकट बने गई हो, घबरा नहीं जाएगा। तो मेहमान का इकराम करो। एक आदमी बकरी लेकर गया बाजार बेचने के लिए, अब यूं समझ लिया बहादुरगंज के। खरीदार आया, बोला कि भैया बेचबो न की? बोले बेचवार तने नहीं हो सही। बोले कतो दाम? बोले सस्ता है 500 टका। तो बकरी खरीदने वाला सोचा कि लगता है कि बकरी को कोई बीमारी है। बोले भैया बीमारी जो बकरी की बीमार सुने की? बोले नहीं, फ्रेश बकरी है, सस्ता 500 रुपया। तो बकरी वाला बोला कि दरअसल बात यही कि इस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जे भी नहीं जावे नहीं खरीदे तो रोजाना बाहर घोरत में ओसून इटा बकरी एक झलक देखूं। तो खरीदार सोचा कि भाई मेरा घर बहादुरगंज से 10 किलोमीटर दूर है, ये रोजाना पैदल कैसे आएगा? 2-4 दिन आएगा, पैर हाथ थक जाएगा, आना बंद कर देगा। बोले भैया मुख मंजूर छे, ये 500 टका ले, ती बकीटा मुख दे दे, ती रोज मोर घोरो दोषी अब्दुल्ला नाम छे और मोर घर छे नहीं वो बांसबारी छे, फुलबारी बाज। चलो 500 टका दिया, बकरी वाला बकरी लेके घर आया। बीवी पूछी कते दिलो बकरी? बोले 500 टका। 500 टका इतना सस्ता बकरी? बोले तो की समझो मी बेवकूफ आदमी छी ना कि मोर से न चालाक छे बस्ती। बी बोली ठीक है बोल रही थी, बहुत चालाक छी। ठीक बकरी वाला सुबह पहुंच गया। अब भाई मेहमान आएगा तो नाश्ता पानी कराएंगे नहीं करेंगे? चाय बिस्किट हल्का फुल्का सेब सेव दिया, खाया पिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा है, 9 बज गया। इसकी भी बोली कि घर नहीं घोर नहीं जाइए, लगभग कि रोटी खाए जावे, रोटियों बने खिले दे यार। रोटी खाया चला गया। जब 5 दिन हो गया तो इसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाए हो?
ये रोज रोज अतेला रोटी नहीं बना पामी, याग मना करे दे काल से नहीं उसबे। बोले अल्लाह बंदी मेहमानों में भला करने मना करूं। अच्छा बीवी बोली कि एक दूगो रोटी खाए तब ना 10-10 रोटी खाता। याग मना करे थे कल नहीं उस काल के नहीं उसबे। अल्लाह बंदी मेहमानों भला मना करा जाए। अच्छा चले जाओ भाई जाबे, टेंशन ना ले। एक हफ्ता हो गया, अब इसकी बीवी बोली अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मी जाही मैं के ती खुद रोटी बनावो खुद खाबो मेहमानों खिलावो, मोर से नहीं है। इसका शोहर बोला टेंशन ना ले, एक आइडिया छे मोर दिमाग पर। बोले की आइडिया? बोले ये बकरी ले जाके पड़ोसी के यहाँ बांध देंगे, हम लोग दोनों बैठ के रोएंगे, वो आएगा पूछेगा की बोल क्या कानो इस, तो हमरा बोलूंगा बकरीटा मर गई है। जब बकरी मर गई तो आएगा वो, दोनों बैठ के रो रहा। आने वाला पूछा क्या हुआ? बोले भाई किस्मत खराब है, जेटा बकरी तुर से लिया बकरीटा मरे गई है। बोला हाँ। वही चारपाई थी बैठ गया, बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बने खिले दिया। नाश्ता खाया, चारपाई पे सो गया, दोपहर का टाइम हो गया। तो इसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब लगता दोपहर खाना खिलाना पड़ेगा इसको। बोले टेंशन ज्यादा छे, खिले दे खाना खाए चले जावे। दोपहर का खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया। रात हो गई तो उसकी बीवी बोली कि पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब वो जब से बकरी के मरने का नाम सुना अब तीनों टाइम यही डेरा डाल दिया। वहां बोल नहीं घोर जावे कि नहीं जावे। बोले कन्ने बोलो मेहमानों भला बोला जाए। अच्छा सुबह नाश्ता करके चला जाएगा। सुबह नाश्ता किया, फिर चारपाई पकड़ लिया। ये बेचारा करीब गया, बोला कि भाया एक बात बोलूं। बोले बोल। बोले भाया ती घोर जाबो नहीं। बोला कि अल्लाह का बंदा हम तुमको पहले बोले थे ना उस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो कि बकरी मर गई है अब हम सोचे कि चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भाया बकरी नहीं मरी, यहाँ बकरी जिंदा है। 500 टका लेती अपना बकरी नहीं है जा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेहमान का इकराम करो, मेहमान का इज्जत करो। गज़वा खंदक का मौका है, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। एक सहाबी आते हैं, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह भूख बहुत तेज लगी है और कुर्बान जाओ। वो सहाबी अपने पेट का कपड़ा उठाकर दिखाता है तो देखते क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि उस सहाबी के पेट पर एक पत्थर बंधा है, भूख से एक पत्थर बंधा है। तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबी तेरे पेट में एक पत्थर बंधा है ना। अल्लाह के हबीब ने अपने कुर्ते को उठाया, देखा आमीना के लाल के पेट पे 2-2 पत्थर बंधे हुए थे, 2-2 पत्थर बंधे हुए थे। नौजवानों इस्लाम ऐसे नहीं पाला। आज हम बिरयानी खा के चादर तान कर सोए रहते हैं, अजानें होती रहती है, नमाज का फिक्र नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर कुरान की तिलावत करी है, तब जाकर यह दीन हम तक पहुंचा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरने मुबारक को उठाकर दिखाया कि मेरे साहबा देख मुझे भी भूख लगी है, मेरे भी शिकम में 2-2 पत्थर बंधे। वो सहाबी कौन थे जानते हैं? कुर्बान जाइए हजरते जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। बर्दाश्त नहीं हुआ, भागे, मैदान से भागे। फाके से बंधा पेट पे, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। हजरत जाबिर घर भागे, बीवी से कहते हैं ए मेरी प्यारी बीवी इधर तो आओ। बीवी आई, मेरे सरताज क्या बात है? हजरत जाबिर कहते हैं कि घर में खाने को कुछ है? बीवी कहती खैरियत तो है। बोले खैरियत नहीं है, मैंने अल्लाह के रसूल के शिकम में देखा है 2-2 पत्थर बंधे भूख से। बीवी तड़प जाती है, कहती है कि मेरे सरताज घर में खाने को ज्यादा कुछ तो नहीं है, ये सेर 2 सेर जौ है, मैं इसकी आटा बना लेती हूँ, एक बकरी का बच्चा है, अब उसे ज़िबा कर दिए, गोश्त रोटी बना देंगे, अब अल्लाह के रसूल को दावत कर दिए। हजरत जाबिर बकरी के बच्चा को ज़िबा किए, बोटी बनाकर बीवी को दिए, बीवी आटा बनाने में लग गई। कुर्बान जाइए हजरत जाबिर कहते हैं कि मैं बैठो भाई, देखो भाई अभी कोई पैसा लेके मत आइए। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीर करने खड़ा हुए हैं?
पैसा कैसे लेना है ये मेरा काम है, आपका काम है तकरीर सुना। नहीं, इसीलिए आप लोग अपनी जगह बैठे रहिएगा। हमारी तकरीर उस वक्त तक होती रहेगी जब तक ये आता रहे। ये जमाना बंद हो जाएगा, तकरीर ख़त्म। हम वो मौलवी हैं, इसलिए आप लोग बैठे रहिए अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मस्जिद बिलाल बड़ा प्यारा नाम है। ये जो बिलाल है ना, बड़ा प्यारा नाम है। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक शेर सुना दूं बिलाल के ऊपर में। हमारे मुफ्ती साहब बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़िम जलसा बहुत अच्छी निज़ामत अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की हो रही है। इतना मुख्तसर वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कीमती बात बताकर अल्हम्दुलिल्लाह उलमा को, शोरा को खड़ा करवा देना। और असल जलसे की जो जिम्मेदारी होती है वो नाज़िम के कंधे पे होती है। बहुत बखूबी ये निभा रहे हैं। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर हजरत बिलाल के नाम से, जो लोग बिलाल जिनका नाम होगा कुर्बान जाइए, जिनका नाम बिलाल होगा मस्जिद बिलाल की निस्बत से हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु। और क्या बताऊँ, एक लड़के का नाम था इस्लाम। की नाम छेल इस्लाम नाम छोजे ना। अभी वो जलसा में अबे किया था, बैठा नहीं था। हजरत तकरीर कर रहे थे तो हजरत को बात में कोई जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला मोल साहब मुख कन्ने जानो हो, मोल नाम ले ले, मोल साहब मुख जाने ले ले। पीछे नहीं बैठा, बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बीच से उठ के आगे आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितने पीछे है। वो लड़का खड़ा हो गया, बोला कि कहाँ बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे हम। ये 200 रुपये एक नौजवान ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए, इसलिए कि मस्जिद का जलसा है, इंशाल्लाह यहाँ रखता हूँ। बस एक मतला, एक शेर हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, मस्जिद बिलाल के हवाले से इंशाल्लाह आपकी समातों के हवाले। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया। साहिबे जमाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। हजरत बिलाल से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। बड़ी तेजी के साथ हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु गोश्त का बोटी बनाकर बीवी को दिए। अब बीवी उधर आटा बनाने में लग गई, मैदान की तरफ भागे कि अल्लाह के रसूल को दावत दे आए। अच्छा, इस मैदान में उलमा लिखते हैं कि गज़वा खंदक में खुदाई हो रही थी दुश्मनों से बचने के लिए। दुश्मनों से बचने के लिए खुदाई हो रही थी जमीन की। 1500 सहाबा मौजूद थे। कितने सहाबी थे? 1500 सहाबी थे। तो हजरत जाबिर आए मैदान में, अल्लाह के रसूल की बारगाह में, कहते या रसूल अल्लाह, मैंने 13 से 14 आदमी का खाने का इंतजाम किया है, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले चले। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं। एक टीले पर चढ़े अल्लाह के रसूल। अब वो जो 1500 सहाबा मौजूद थे ना, आपने ऐलान किया, मेरे सहाबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए। बोला 14-15 आदमी का खाना है, बनाई भी, आप 1500 को दावत दिए दिले। कितनी दावत हो गई?
खाना कितने का बना है? 14-15 आदमी का। तो हजरत जाबिर बैठे, खड़े हुए, भागे अपने घर की तरफ कि बीवी को बोल दे, बीवी को तो जरा बता दूं। तो अल्लाह के रसूल ने आवाज दिया, जाबिर मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा है। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। जाबिर मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा है, लेकिन जाबिर एक बात याद रखना, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी को चूल्हे से नीचे ना उतारना, जब तक मैं ना आऊं रोटियां बनाना शुरू ना करना। और कुर्बान जाइए, हजरत जाबिर अपने घर आए, अपनी बीवी से बता दिए कि 14-15 आदमी खाना बना लो और उछान अल्लाह नबी 1500 आदमी दावत दे दिए। बीवी बोली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दावत दिए हैं तो आप गम ना करें, खिलाने वाला तो, अरे बोलो भाई खिलाने वाला कौन है? खिलाने वाला कौन है? अल्लाह है, ओ मेरा रब है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। मेरा अल्लाह कहता है कि रोए जमीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसके खिलाने का जिम्मा मेरे ऊपर ना हो। बेशक बेशक। आदमी खा के मरता है, खा के मरता है, भूखा नहीं मरता। भूखा मरते हुए किसी को देखे? इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाइए, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हदीस का मुताला कर रहे थे। अब खजूर की बोरी पास में रखी हुई थी, खजूर कारे मुताला कर रहे, खजूर कारे मुताला कर रहे, खजूर कारे मुताला, पते नहीं चला बोरी खत्म। अब इंतकाल कर गए, अब इंतकाल कर गए। तो मेरा रब इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक मैं जिसे चाहता हूं बेहिसाब रिस्क देता हूं।